हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास सर। आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा मिरेकल चैनल में। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपको VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2021 चैप्टर 2 सॉल्यूशन क्लास 12 रसायन, यानी कि इस ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हम आपको लाइव टेस्ट लिए थे और लाइव टेस्ट का आंसर की नहीं दिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको उस लाइव टेस्ट का आंसर की देने वाला हूं। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, पॉज मत करेंगे, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और आप किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सेलेक्ट किए थे, कौन से ऑप्शन सेलेक्ट किए थे, ये आप बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो में जान पाएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रति केजी विलायक में विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। तो प्रति केजी विलायक में विलेय की मोलों की संख्या क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है मोलरता, बी में है मोललता, सी में है सामान्यता, डी में है मोल अंश। यानी कि 1 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 1 का ऑप्शन में हो जाएगा बी मोललता। क्या कहते हैं, 1 का ऑप्शन में हो जाएगा बी मोललता कहते हैं। यानी कि प्रति केजी विलायक में विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। ऑप्शन ए में है सामान्यता, बी में है मोललता, सी में है मोलरता, डी में है फॉर्मलता। तो कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, तो आपको ऑप्शन बी यानी कि मोललता जो है आपको ताप से प्रभावित नहीं होता, यानी 2 का ऑप्शन में हो जाएगा बी मोललता। क्या होता है, मोललता। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि मोललता प्रदर्शित होती है। मोललता प्रदर्शित होती है, ऑप्शन ए में दिया है ग्राम प्रति लीटर, ऑप्शन बी में दिया है लीटर प्रति मोल, ऑप्शन सी में दिया है मोल प्रति लीटर और ऑप्शन डी में दिया है मोल प्रति केजी। ऑप्शन डी में दिया है मोल प्रति केजी। तो क्या आपकी मोललता किससे प्रदर्शित होती है, तो मोललता आपको मोल प्रति केजी प्रदर्शित होती है। यानी कि 3 का ऑप्शन में हो जाएगा डी मोल प्रति केजी। 3 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी मोल प्रति केजी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कह रहा है कि 5 ग्राम NaOH युक्त 250 ml विलयन की मोलरता क्या होगी। 5 ग्राम NaOH युक्त 250 ml विलयन की मोलरता क्या होगी। ऑप्शन ए में है 0.1 मोलर, ऑप्शन बी में है 0.5 मोलर, ऑप्शन सी में है 1 मोलर और ऑप्शन डी में है 2 मोलर। तो मोलरता कैसे निकाला जाता है, तो मोलरता के लिए हमने फार्मूला भी बताया था कि विलेय की मोलों की संख्या, यानी विलेय की मोलों की संख्या 5/40 और विलियन का आयतन किस चीज़ में, लीटर में। विलियन का आयतन किस चीज़ में, लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो 250 ml को लीटर में चेंज कर दिया गया। ठीक है, इसको आप सोल्यूशन करेंगे तो 25 चौको 100 40 आएगा। ठीक है, 40 से 40 कट जाएगा, बच जाएगा आपको इतना हो जाएगा 5। ठीक है, यानी कि मोलरता बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन लीटर में। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चूँकि यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, ये आपका 0.5 नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा 5 होगा। ठीक है, 0.5 नहीं हुआ, सिर्फ क्या हो जाएगा 5 होगा, चूँकि वहाँ पर राइट करने में रॉन्ग हो गया है। ठीक है, इसको ऑप्शन लिखने में आपको थोड़ा सा गलत हो गया है, यानी कि 4 का ऑप्शन हो जाएगा बी 5 मोलर आएगा। क्या आएगा, 5 मोलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस पर किसके 0.1 मोलर विलयन का अपराशरण दाब उच्च होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर किसके 0.1 मोलर विलयन का अपराशरण दाब उच्च होगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए कैल्शियम क्लोराइड। 5 का ऑप्शन में हो जाएगा ए कैल्शियम क्लोराइड का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा। चलिए 6 में दिया है कि विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। विद्युत अपघट्य का उदाहरण है, ऑप्शन ए में दिया है चीनी, ऑप्शन बी में दिया है सोडियम एसीटेट, ऑप्शन सी में दिया है यूरिया, डी में दिया है बेंजीन। तो विद्युत अपघट्य का उदाहरण क्या होता है, आपको सोडियम एसीटेट होता है। 6 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी सोडियम एसीटेट होता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल चूँकि सब क्वेश्चन जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI क्वेश्चन है। 7 में दिया है कि 300 केल्विन पर 1 विलयन का अपराशरण दाब 0.0821 ATM है, तो विलयन को मोल प्रति लीटर में सांद्रता क्या होगी। तो विलयन को मोल प्रति लीटर में सांद्रता क्या होगी। ऑप्शन ए में है 0.33, ऑप्शन बी में है 0.066, ऑप्शन सी में है 0.003, ऑप्शन डी में है 3। तो 7 का ऑप्शन में हो जाएगा सी 0.003।
कैसे होगा हम बात करते हैं। चलिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, सांद्रता पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि परासरणी दाब बराबर होता है CRT होता है। क्या होता है? CRT होता है। परासरणी दाब आपको दे दिया है इतना, इसके परासरणी दाब के आप इतना पुट कर देंगे। C यानी कि सांद्रता हमको निकालना है, और R जो है कांस्टेंट होता है, R का वैल्यू होता है 0.0821 होता है, 0.0821 होता है। और टेम्परेचर जो है आपको 300 दिया है, टेम्परेचर जो है आपको 300 दिया हुआ है। इतना पुट करेंगे तो आपको C निकल जाएगा, कितना आएगा 0.003, 0.003। 7 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें कौन आदर्श विलयन बनाता है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन आदर्श विलयन बनाता है। ऑप्शन ए में है एल्कोहल और जल, ऑप्शन बी में है नाइट्रिक अम्ल और जल, ऑप्शन सी में है क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन, ऑप्शन डी में दिया है बेंजीन तथा मिथाइल बेंजीन। बेंजीन तथा टॉलबिन चाहे कहें, मिथाइल बेंजीन कहें। तो 8 का ऑप्शन में हो जाएगा डी, 8 का ऑप्शन में हो जाएगा डी, बेंजीन तथा मिथाइल बेंजीन, यानी कि टॉलबिन जो है आपको आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। अभी तक वीडियो को जो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, और अभी तक आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला है तो विलयन की मोलारिटी क्या होगी। किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला है तो विलयन की मोलारिटी क्या होगी। हमने अभी बताया कि मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, विलय का मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बट्टा विलयन का आयतन किस चीज़ में, लीटर में, विलयन का आयतन किस चीज़ में, लीटर में। तो 200 से कट जाएगा आपको, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ जाएगा 2, 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 होता है। 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 होता है, यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी। 9 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी, 0.5। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। ऑप्शन ए में है K2SO4, बी में है NaCl, सी में है यूरिया, डी में है ग्लूकोज। तो किसका हिमांक का अवनमन ज़्यादा होगा, K2SO4 का। किसका होगा, K2SO4 का होगा। चलिए 11 में क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी विलयन सांद्रता इकाई है जो तापमान से प्रभावित होती है। निम्नलिखित में कौन सी विलयन सांद्रता इकाई है जो तापमान से प्रभावित होती है। ऑप्शन ए में है मोलारिटी, ऑप्शन बी में है मोलालता, ऑप्शन सी में है मोल अंश, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो कौन जो है ताप से प्रभावित होती है, तो आपकी मोलारिटी प्रभावित होती है। 11 का ऑप्शन में हो जाएगा ए, मोलारिटी। क्लियर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी मिली है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा, यानी यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है मोलालता ज्ञात करने के लिए। क्या कह रहा है, मोलालता ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, मोलालता ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी कि 12 का ऑप्शन में हो जाएगा बी। 12 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो कैसे आएगा, तो आप निकालेंगे विलय की मोलों की संख्या। क्या करेंगे, विलय की मोलों की संख्या। और चूंकि यहाँ पर विलय क्या है, आपका चीनी है, विलय क्या है, आपका चीनी है, तो चीनी का मोलिक्यूलर मास कितना होता है, चीनी का मोलिक्यूलर मास कितना होता है, आप टोटल ऐड करेंगे तो आपको आएगा 342। कितना आता है, 342 आता है। ठीक है, ये हो जाएगा विलय की मोलों की संख्या। ठीक है, अब हमको चाहिए विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान तो 234.2 में से आप 34.2 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपको 34.2 बट्टा 342 गुणे 1000 बट्टा 200। ठीक है, 200 ग्राम। ग्राम को हमने क्या किया, केजी में कन्वर्ट किया। तो इसको जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे। 13 में क्वेश्चन कह रहा है कि 0.3 मोलर H3PO4 विलयन की नॉर्मलिटी क्या होगी। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.3 मोलर H3PO4 विलयन की नॉर्मलिटी क्या होगी। ऑप्शन ए में दिया है 0.3 नॉर्मल, बी में दिया है 0.6 नॉर्मल, ऑप्शन सी में दिया है 0.9 नॉर्मल, ऑप्शन डी में दिया है 0.12 नॉर्मल। तो चूँकि H3PO4 जो है आपको एसिड है, इसलिए मोलरता गुणे नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणे अम्ल की क्षारीयता। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 3 एटम है। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 3 एटम है, उससे मल्टीपल हो जाएगा तो 0.9 नॉर्मल आ जाएगा। क्या हो जाएगा 0.9 नॉर्मल, यानी कि 13 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी 0.9 नॉर्मल हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 1 बिलियन का परासरण दाब उसके मानक बिलियन से उच्च है तो इसके लिए उपयुक्त पद क्या होगा। 1 बिलियन का परासरण दाब उसके मानक बिलियन से उच्च है तो इसके लिए उपयुक्त पद क्या होगा। ऑप्शन ए में है आइसोटोनिक, बी में है हाइपरटोनिक, सी में है तनु, डी में है हाइपोटोनिक। तो क्या होगा आपको 14 का ऑप्शन में हो जाएगा बी हाइपरटोनिक। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइपरटोनिक। क्लियर। चलिए 15 में क्वेश्चन करते हैं। 15 में क्वेश्चन देखेंगे। 15 में क्वेश्चन दिया है कि एक तनु बिलियन का वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन बिलियन में उपस्थित विलेय के मूल प्रभाज के बराबर है तो यह नियम किसका कथन है। यानी यह नियम किसने कहा। ऑप्शन ए में है हेनरी नियम, ऑप्शन बी में है एवोगाड्रो नियम, ऑप्शन सी में है राउल्ट नियम और डी में दिया है निश्चित अनुपात का नियम। तो 15 का ऑप्शन में हो जाएगा सी राउल्ट का नियम। 15 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी राउल्ट का नियम क्या यह कथन है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेपथलीन को बेंजीन में मिलाने पर बेंजीन का हिमांक क्या होता है। नेपथलीन को बेंजीन में मिलाने पर बेंजीन का हिमांक क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है बढ़ता है, ऑप्शन बी में दिया है घटता है, सी में दिया है पहले घटता है तब बढ़ता है, ऑप्शन डी में दिया है पहले बढ़ता है तब घटता है। लेकिन 16 का ऑप्शन में हो जाएगा बी क्या करता है घटता है। क्या करता है घटता है। चलिए 17 में क्वेश्चन चलते हैं। 17 में क्वेश्चन देखेंगे। 17 में क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 178.2 ग्राम जल में मिलाया गया है। 18 ग्राम ग्लूकोज को 178.2 ग्राम जल में मिलाया गया है तो इस विलयन में 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब क्या होगा। 18 ग्राम ग्लूकोज को 178.2 ग्राम जल में मिलाया गया है तो इस विलयन में 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब क्या होगा। जल का वाष्प दाब क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको हम ये जानते हैं कि यहाँ पर हम आपको मानते हैं P0 बराबर शुद्ध के लिए आपको 760 mm मानना पड़ेगा। ठीक है। और चूँकि यहाँ पर छोटा W बड़ा W दोनों दिया है। ठीक है। छोटा W यानी कि 18 ग्राम दिया है। कितना दिया है 18 ग्राम दिया है। और बिग W जो है आपको क्या दिया है बिग W। ठीक है। कितना दिया है 178.2 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है। तो आपको निकालना क्या है P निकालना है तो आप फार्मूला याद कर लेंगे कि P बराबर होता है P0 माइनस। ठीक है P0 माइनस। ठीक है। तो फार्मूला आप याद रख लेंगे कि आपको P पूछ रहा है तो P बराबर होता है P0। ठीक है। P0 क्या होता है P0 माइनस स्मॉल w इंटू मोलर मास। ठीक है बटा बिग W इंटू स्मॉल m। ठीक है स्मॉल m इंटू क्या हो जाएगा आपको इंटू हो जाएगा आपको P0 इंटू क्या हो जाएगा P0। इस पर आप क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। इस फार्मूले पर आप क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे तो आपको क्या निकलेगा। ठीक है क्या निकलेगा क्योंकि ये स्मॉल m है, एक बिग लेटर m है, स्मॉल w है, बिग लेटर w है और यहाँ से आप निकाल लेंगे। तो चूँकि यहाँ पर जिसका वज़न कम है इसको स्मॉल w कहेंगे और जिसका वज़न ज़्यादा है उसको बिग W कहेंगे।
जिसका मोलर मास कम होता है उसको स्मॉल m कहेंगे और जिसका मोलर मास ज़्यादा उसको बिग m कहेंगे। इसको पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 752.40 टॉर, यानी कि 17 का ऑप्शन में हो जाएगा सी। चलिए 18 में क्वेश्चन दिया है कि इनमें कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। 18 में क्वेश्चन दिया है इनमें कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो चूंकि आपको बता दें कि 18 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी, आपको के भी जो है अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि यह आपको क्या है स्थिरांक का मान है। ठीक है, यह स्थिरांक का मान है। बाकी जो है आपको परासरणी दाब है, क्वथनांक का अवनमन है, हिमांक का अवनमन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 19 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपको 19 कह रहा है कि समपरासरणी विलयन में समान होती है। समपरासरणी विलयन में समान होती है। ऑप्शन ए में है मोलर सांद्रण, बी में है मोललता, ऑप्शन सी में दिया है नॉर्मलिटी, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो समपरासरणी विलयन में क्या समान होती है? तो मोलर सांद्रण समान होती है, यानी कि 19 का ऑप्शन में हो जाएगा ए मोलर सांद्रण। समपरासरणी विलयन में क्या समान होती है? 19 का ऑप्शन में हो जाएगा ए मोलर सांद्रण। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है उस विलयन की मोलारता ज्ञात करें जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। उस विलयन की मोलारता ज्ञात करें जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में क्या हुआ है? घुला हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? मैं आपको बता दूं कि फार्मूला होता है विलय की मोनों की संख्या, विलय के मोनों की संख्या बट्टा विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन क्या करेंगे? लीटर में। तो इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। 20 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? डी। 20 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, और अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। क्लियर? चलिए 21 में देखते हैं कि इनमें कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। इनमें कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? ऑप्शन ए में है हिमांक का अवनमन, ऑप्शन बी में है क्वथनांक का उन्नयन, सी में है प्रकाशीय क्रियाशीलता, ऑप्शन डी में है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। तो आपको 21 का ऑप्शन में हो जाएगा सी प्रकाशीय क्रियाशीलता, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर? चलिए 22 में चलते हैं। 22 में चलते हैं। 22 में दिया है कि 1 लीटर विलयन में 100 ग्राम NaOH घुला हुआ है। 1 लीटर विलयन में 100 ग्राम NaOH घुला है तो इसकी सामान्यता क्या होगी? क्या होगी? सामान्यता क्या होगी? तो आपको बता दें सामान्यता को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी बराबर फॉर्मूला होता है विलय का भार। क्या होता है? विलय का भार बटा विलय का ग्राम इक्विवेलेंट। तो विलय आपका क्या है? NaOH है, तो NaOH का समतुल्य भार कितना होता है? आपको 40 होता है। कितना होता है? 40 होता है। और उसकी आयतन कितना है? 1 है, लीटर में है 1 है। इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2.5, यानी कि हो जाएगा आपको 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी 2.5 नॉर्मल। चलिए 23 में क्वेश्चन देखेंगे कि अनुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं। अनुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन ए में है विलयन में घुले विलय कणों की प्रकृति, ऑप्शन बी में है विलयन में विलय के कणों की संख्या, ऑप्शन सी में है विलयन में घुले विलय कणों की भौतिक गुण, ऑप्शन डी में है विलयन के कणों की प्रकृति। तो विलयन में घुले विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। 23 का ऑप्शन में हो जाएगा बी, विलयन में घुले विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। हो गया? चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि क्वथनांक का उन्नयन किसके समानुपाती होता है। क्वथनांक का उन्नयन किसके समानुपाती होता है? ऑप्शन ए में है मोल, बी में है मोलंश, सी में है वाष्प दाब, डी में है मोललता। तो क्वथनांक का उन्नयन जो है आपको मोललता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? मोललता के समानुपाती होता है। 24 का ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। क्या होता है? 24 का ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। यानी कि आपने पढ़ा होगा डेल्टा टी बी डेल्टा के बी, डेल्टा टी बी बड़ा समानुपाती क्या होता है? एम। यानी कि यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? के बी, और यहाँ पर पता है के एफ।
केवी समानुपाती क्या होता है एम। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, टीएफ होता है, सॉरी यहाँ पर टीबी केवी टीबी, एक होता है टीबी टीएफ, ठीक है, टीएफ होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट है, और ठीक है, और वहीं आपको बी लिख देगा तो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट समानुपाती होता है क्वथनांक का 19। 25 में देखेंगे कि कैल्शियम नाइट्रेट के लिए वांट हॉफ फैक्टर कितना है। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, डी में है 4। तो कैल्शियम नाइट्रेट के लिए वांट हॉफ फैक्टर क्या होगा, क्योंकि कैल्शियम पर एक आयन है और नाइट्रेट पर 2 आयन हैं, ठीक है, कैल्शियम का 1 होगा और नाइट्रेट का कितना है, आपको 2 हो गए, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है 3 हो रहा है, लेकिन 25 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी, कितने होंगे 3 होंगे। 26 में क्वेश्चन देखेंगे, 26 में क्वेश्चन देखेंगे कि जल की मोलारिटी ज्ञात करें यदि इसका घनत्व 1000 kg प्रति मीटर क्यूब है। 26 में दिया है कि जल की मोलारिटी ज्ञात करें यदि इसका घनत्व 1000 kg प्रति मीटर क्यूब है। तो ऑप्शन ए में है 45.5, ऑप्शन बी में है 55.5, ऑप्शन सी में है 35.5, ऑप्शन डी में है 0.2। तो 26 का ऑप्शन में हो जाएगा आपको बी, 26 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, मोलारिटी बराबर क्या होता है, विलेय की मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में, ये ना होता है, विलेय की मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो घनत्व के फार्मूला से हम D बराबर क्या होता है m/v, घनत्व के फार्मूला से आप इसको निकालेंगे, क्या करें, ठीक है। तो घनत्व के फार्मूला से इसका हम क्या करेंगे, चूँकि जल का द्रव्यमान यहाँ पर दे रहा है 1000 kg है, जल का द्रव्यमान कितना है 1000 kg है, तो इसको हम क्या करेंगे कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, ठीक है। जल का द्रव्यमान जो है आपको kg जो है, m जो है मास जो है 1000 kg दिया है, ठीक है, और आपको आयतन जो है जो v जो है वह उसको हम कन्वर्ट करेंगे 1 मीटर क्यूब को, 1 मीटर क्यूब को कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 1000 लीटर, कितना हो जाएगा 1000 लीटर, कितना हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। और जल का मोलर मास कितना होता है, जल का मोलर मास जो होता है 18 ग्राम प्रति मोल होता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम जल के मोलों की संख्या को निकालेंगे, जल के मोलों की संख्या को निकालेंगे तो आपको आएगा जल के मोल 1000, ठीक है, बटा 18 गुणे जो ग्राम है उसको हम क्या किए आपको केजी में कन्वर्ट कर दिए। इसको सोल्यूशन करेंगे तो आपको आएगा 5.5 गुणे 10 की पावर 4, कितना आएगा 5.5 गुणे 10 की पावर 4 आपको क्या आएंगे मोल आएंगे। और मोलारिटी बराबर क्या होते हैं, मोलारिटी बराबर क्या होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, इससे क्रॉस कर जाएगा बचेगा 1 तो हो जाएगा 55.5 लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि 26 का ऑप्शन में हो जाएगा बी। चलिए 27 देखेंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है चूँकि ये आपका मोल फ्रैक्शन है, मोल प्रभाज है, किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। 28 में है कि किसी विलयन में विलेय का मोल प्रभाज 0.05 है तो विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा। हमने अभी देखा कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है 1 होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है 1 होता है। तो हमसे अगर मान लिए कि एक्स बी ही पूछता है, एक्स बी विलायक है, तो 1 में से 0.05 को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 0.95 आ जाएगा, यानी कि 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी 0.95। चलिए 29 में है, 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वान टू हॉफ गुणांक की खोज कब हुई। वान टू हॉफ गुणांक की खोज कब हुई 1786, 1886, 1986, 1826। तो वान टू हॉफ गुणांक की खोज जो है आपको 1886 ईस्वी में हुई थी। वान टू हॉफ गुणांक की खोज कब हुई थी 1886 ईस्वी में हुई थी।
30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन वायल वन हॉफनियम है, इनमें कौन वायल वन हॉफनियम है। ऑप्शन ए में दिया प्रासरणिक दाब समानुपाती टी, बी में दिया प्रासरणिक दाब समानुपाती इंटू एन समानुपाती एन, सी में दिया प्रासरणिक दाब समानुपाती सी, और ऑप्शन डी में दिया प्रासरणिक दाब बराबर CRT। तो आपको वायल वन हॉफनियम जो है प्रासरणिक दाब जो है सांद्रता के समानुपाती होती है, यानी कि 30 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 31 में है कि KF स्थिरांक की इकाई क्या है। KF स्थिरांक की इकाई क्या है। ऑप्शन ए में दिया है मोलर, ऑप्शन बी में दिया है केल्विन केजी प्रति मोल, सी में दिया है केल्विन केजी प्रति लीटर, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 31 का ऑप्शन में हो जाएगा बी केल्विन केजी प्रति मोल। ठीक है, चलिए 22 में देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन सत्य है, इनमें कौन सत्य है। ऑप्शन ए में दिया है PA बराबर P0 इंटू एक्स ए, बी में दिया है PB बराबर P0 इंटू एक्स ए, सी में दिया है XA प्लस एक्स बराबर 2, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपको क्लियर है, PA बराबर P0 इंटू एक्स ए होता है, यानी कि वाष्प दाब जो है शुद्ध विलायक वाष्प दाब उसके मूल प्रभाव जो मतलब क्या होता है बराबर होता है। 23 में क्वेश्चन देखेंगे। 23 में क्वेश्चन देखेंगे। 23 में क्वेश्चन कह रहा है कि 200 ml 0.5 नॉर्मल बिलियन में NaOH की मात्रा निकालें। 200 ml और 0.5 नॉर्मल बिलियन में NaOH की मात्रा निकालें। तो कैसे निकालेंगे, कितना आंसर आएगा। तो चूँकि हमने आपको बताया था कि नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है विलेय का भार, क्या होता है विलेय का भार। नॉर्मलिटी बराबर होता है विलेय का भार बट्टा ग्राम इक्विवेलेंट वेट, विलेय का ग्राम इक्विवेलेंट वेट इंटू आयतन, आयतन किस चीज़ में लीटर में, इंटू आयतन, आयतन किस चीज़ में लीटर में होता है। ठीक है, तो नॉर्मलिटी आपको दे दिया है 0.5, क्या दिया 0.5। अगर हम विलेय के भार को x मानते हैं और ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपको NaOH है, तो NaOH का समतुल्य भार निकालें तो कितना आएगा 40 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आयतन क्या दिया है 200 दिया है, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे। इस सब को सोल्यूशन करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू निकालने के पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 ग्राम, यानी कि 33 का ऑप्शन हो जाएगा C 4 ग्राम। 34 में क्वेश्चन देखेंगे। 34 में क्वेश्चन दिया कि H2SO4 का समतुल्य भार निकालें। H2SO4 का समतुल्य भार निकालें। H2SO4 का समतुल्य भार क्या होगा, यानी कि H2SO4 का समतुल्य भार क्या होगा। तो H2SO4 जो है आपको क्या है अम्ल है, H2SO4 क्या है आपका अम्ल है। तो H2SO4 का अगर आप आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना आएगा 98। और चूँकि अम्ल का आपको इक्विवेलेंट निकालना हो, अम्ल का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, तो फार्मूला होता है अम्ल का मोलर मास बटा विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। तो H2SO4 में H कितने एटम है 2 है, तो 2 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे हो जाएगा 49, यानी कि 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 49। क्लियर है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किसी गैस का आयतन 200 mm दाब पर 50 ml है, उसी तापमान पर उस गैस का दाब कितना कम कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए कि आयतन 100 ml हो जाए। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेंगे। ऑप्शन ए में दिया है 50 mm, बी में दिया है 150 mm, सी में दिया है 100 mm और डी में दिया है 75 mm। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपको दाब दिया है और क्या दिया है एमएल दिया है, वैल्यूम दिया है। तो P1V1 बराबर फार्मूला होता है P2V2। क्लियर है, P1V1 बराबर क्या होता है P2V2। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है P2, हमसे क्या पूछ रहा है P2 पूछ रहा है। तो P2 का फार्मूला क्या हो जाएगा P1V1 बटा V2, P1V1 बटा V2 200 गुणे 50 बट्टा कितना है 100, 100 से कट जाएगा 2 मर्त में आ जाएगा आपको 100, 50 गुना 100 100, यानी कि हो जाएगा आपको 100 mm, यानी कि 35 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा C 100 mm।
100 mm, ठीक है। तो इसी तरह आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप अपना आंसर मैच कर लिए होंगे, आपका कितना आंसर सही है ये भी पता लग गया होगा और सबका रिजल्ट भी दे दिया गया है। और रिजल्ट में आपका जो विनर है उसका जो आपका नाम जो है आप इस वीडियो के थंबनेल पर जरूर देखे होंगे। तो इसी तरह आप मेहनत करते रहें और प्राइज को लेते रहें। और लाइव स्ट्रीम डेली आप 9 बजे मॉर्निंग लाइव स्ट्रीम क्लास 2 केमिस्ट्री का कर चुके हैं। अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे और आप हमेशा लाइव स्ट्रीम करते रहें और आप किसी भी वीडियो का अपडेट आपको ज़रूर मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और थैंक्स माय वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।